दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद गुरु में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज हिरमानी। सर को लगभग 25 वर्ष का अनुभव है पंचकर्मा और आयुर्वेद के क्षेत्र में। आज डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है, उसके मुख्य कारण क्या हैं और उसके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब का स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले कैंसर के बारे में क्या बताएंगे आप? कैंसर क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 20 साल 25 साल पहले यदि किसी को कैंसर डिक्लेयर होता था तो पूरे घर में, पूरे समाज में एक दहशत का माहौल बनता था। और आज ये स्थिति है कि किसी को कैंसर भी हो जाए तो एक सामान्य स्थिति जैसी लोगों ने बना ली है। क्योंकि कैंसर इतना कॉमन हो चुका है कि लगता है कि जैसे एक सामान्य बीमारी जैसा हो गया। पर अभी आपने पूछा कि कैंसर है क्या? कैंसर अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। जब बॉडी में एक सेल बनने की लिमिट होती है और जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है, पुराने सेल डिके होते हैं, नए सेल बनते हैं। पर जब वो सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में आ जाते हैं और कहीं पे एक अर्बुद जैसा यानी एक गांठ जैसी बन जाती है और उसके कारण से बॉडी में ब्लीडिंग और वीकनेस और इम्यूनिटी का लॉस होना सब ये होता है, तो उस अवस्था को हम कैंसर बोलते हैं। जी सर, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, आज हमने जो नेचुरल लाइफस्टाइल है वो जीना छोड़ दिया, क्योंकि नेचर ने हमको खुद से हीलिंग प्रोसेस दिया है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें माँ के पेट से भी इम्यूनिटी मिलती है और उसके बाद हम अपने डाइट से, नेचर से, योगा से, व्यायाम से, ऑक्सीजन से, विटामिन डी से जो फ्री मिलता है वातावरण में, उसका सेवन करके हम उसको बना लिया करते थे। पर आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें केमिकल का उपयोग इतना ज़्यादा हो चुका है कि हर डाइट में केमिकल है। हर डाइट में जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें दुनिया जान के पेस्टिसाइड, यूरिया और अनेक प्रकार के केमिकल्स हैं। और आजकल तो ये थोड़ी वीकनेस भी होती है, तो हम जो मल्टीविटामिन या ऐसे टॉक्सिन युक्त हम एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं जिसमें सब केमिकल ही हैं, तो वो तो कहाँ हील करेंगे। जीवन में मदर नेचर को छोड़ना ही सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। सर, कुछ लोग मानते हैं कि जैसे शराबी है, शराब पीता है, गुटखा खा रहा है, तंबाकू है और पैकेट के ऊपर लिखा भी होता है कि इससे कर्क रोग होता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कर्क रोग इसी कारण होता है? देखिए, ये तो पुरुषों में तो आप मान सकते हैं कि भाई गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। पर जो हमारे भारत की महिलाएं हैं उनके यहाँ तो ये अवस्थाएं बहुत कम होती हैं, तो उनको कैंसर क्यों हो रहा है? महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है और उसके अलावा वजाइनल कैंसर क्यों हो रहा है? बेसिकली मैंने अभी पहले भी कहा कि जब आप नेचर से दूर होते हैं, जब आप भगवान की बनाई उस सृष्टि से दूर होते हैं, क्योंकि यथा पिंडे तथा शरीरे ऐसा करके कहावत है कि जैसी धरती है वैसे हम हैं। क्योंकि हमने धरती को भी पोल्यूटेड कर दिया है, हमने अपने वातावरण को पोल्यूटेड कर दिया, हमने पानी पोल्यूटेड कर दिया, हमने हवा पोल्यूटेड कर दी, हमने अपना रहन सहन पोल्यूटेड कर दिया, हमने विचार अपने पोल्यूटेड कर दिए। हम केवल साधनों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, कहीं मन को शांति नहीं है। तनाव जब बढ़ता है तब भी आपके शरीर में पित्त बढ़ता है और जब पित्त बढ़ता है तो फिर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपकी बात को मैं बिल्कुल सत्य मानते हुए इसको कहना चाहूँगा कि गुटखा उसको बढ़ाता है। केवल गुटखा ही कैंसर करता है ऐसा नहीं है। गुटखा खाता क्यों है व्यक्ति, शराब पीता क्यों है व्यक्ति, क्यों? वो बोलता है मुझे बहुत तनाव था, मैं बहुत थक गया था, उसके करके मैंने गुटखा शराब का सेवन किया ताकि मुझे मन को शांति मिले। तो जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कैंसर कैसे ठीक होगा? तो कारणों में ये तो कारण नहीं है, उसके अलावा हमारे जो घर में, हमारे किचन में कैंसर के कारण आ गया है। क्यों? कि बच्चे घर का खाना खाते नहीं है, बाहर से ऑर्डर करते हैं। आजकल तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो घर एक फोन करो तो चीजें घर उपलब्ध होती हैं। वो टेस्ट बेच रहे हैं लोग, वो आपका स्वास्थ्य नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको आपका स्वास्थ्य में लेना नहीं है। जो खाना माँ बनाएगी या जो पत्नी बनाएगी या जो बहन बनाएगी, वो ये सोच के बनाएगी कि मेरे घर के सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसमें लाड हो, उसमें प्यार हो। जैसे भी आपने बताया कि सॉफ्टवेयर है, या जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर किया और खाना घर आ गया, ठीक है। अब क्या है, जो उसकी पैकेजिंग होती है, अब कुछ प्लास्टिक होता है, तो उस प्लास्टिक का भी कुछ रोल होता है कैंसर में? देखिए, बहुत बड़ा रोल है। आजकल पानी भी हमको पीना है तो बोतल वाला पानी पीना है,
उस बोतल के प्लास्टिक की क्या क्वालिटी है, एक तो ये बात है। दूसरा, माइक्रोवेव का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं, और खासकर जो भी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ये लोग जो खाना तो पहले से बना के रखते हैं। मैंने खुद जाके देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, खाने के पैकेट पहले बने होते हैं, क्योंकि ऑर्डर आना ही है उनके पास, तो क्या करते हैं, तुरंत उसको माइक्रोवेव में रखते हैं और प्लास्टिक की डिब्बी रखते हैं और गर्म करते हैं। तो प्लास्टिक जब अपना मेल्ट होता है उसमें, तो स्वाभाविक भोजन में जाएगा जाएगा। एक दिन 2 दिन लेने से कुछ नहीं होने वाला, पर जब लगातार वो कंटेंट बार बार जाएगा तो वो कैंसर करेगा ही करेगा। कि इस पे तो रिसर्च लगभग आज से 60 साल पहले हो चुकी है कि द प्लास्टिक इज द कैंसर कॉजिंग एजेंट। उसके अलावा जो बर्तन है, वो एल्यूमिनियम के बर्तन पे खाना बनता है, क्योंकि वो स्टील में या पीतल में क्यों खाना बनाएंगे। उनको तो जिसमें सस्ता खाना बनेगा, जिसमें उनकी लागत कम आएगी, वो काम करेंगे। तो हम घर पे खाना खाएं और जितना हो सके उतना रो खाएं। जी सर, कारण तो आपने बता दिया, अब इसके लक्षण के बारे में क्या बताएंगे? लक्षण कैसे डिटेक्ट करें? देखिए, लक्षण सीधी सी बात है कि खासकर मैं लेडीज की बात एक बार करना चाहूंगा कि लेडीज में जब ब्रेस्ट में कोई अनवांटेड गांठ दिखती है तो जरूरी नहीं कि वो कैंसर की गांठ ही होगी, पर जैसे कोई गांठ दिखे आपको नहाते हुए, जब आप चेक करते हैं उसको, तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को एकदम कंसल्ट करना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपको 40 की एज के बाद पीरियड्स बंद हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसमें हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गई और अंदर हैवीनेस महसूस हो रही है, या अनवांटेड स्मेल नीचे से आपको महसूस हो रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि पीरियड्स बंद होने की अवस्था में कई बार बहुत से लेडीज को फाइब्रॉइड हो जाते हैं। वो शुरू में तो नॉन कैंसर होते हैं, पर बाद में वो कैंसर्स में भी जा सकते हैं। इसी प्रकार मेल्स में क्या है कि आफ्टर द एज ऑफ 50 प्रोस्टेट ग्लैंड का यूज उस समय कम हो जाता है, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर्स उस समय कम होती है या माहौल नहीं होता, तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है, तो उसको हम बिनाइन प्रोस्टेट बोलते हैं। तो वो बाद में यदि उसका केयर नहीं किया गया तो दैट ऑल्सो मे कन्वर्ट इनटू कैंसरस हो सकता है। ऐसे जो लोग गुटखा चबाते हैं ज़्यादा, उनको मुंह में यदि अनवांटेड छाले हो रहे हैं, अजीब अजीब सी गर्मी महसूस हो रही है, जीभ पे लाल लाल चकते निकल के आ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। जो लोग शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा डार्कनेस महसूस हो रही है और एकदम अंदर हीट ज़्यादा महसूस हो रहा है और बिना शराब के रहा नहीं जा रहा, तो ऐसे सब लोग जाके तुरंत डॉक्टर को चेक कराएं, इससे पहले कि वो एक फर्स्ट स्टेज छोड़ के सेकंड और थर्ड स्टेज पे चला जाए। तो उसमें हम ट्रीट कर सकते हैं, और आयुर्वेद भी कर सकता है, और मॉडर्न वाले तो अपना जो क्लेम करते हैं तो करते ही हैं। सर, एक प्रश्न हो रहा है, शरीर के हर हिस्से में कैंसर होता है, हृदय में कैंसर क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता कि जो अपना हार्ट है वो हर समय ब्लड को पंप करता रहता है, वो अपने पास ब्लड को रोकता ही नहीं है, वो पंप करके उसको निकालता रहता है। मामला द्वारा टॉक्सिन्स का है, जहां जाके टॉक्सिन्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे वहां कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, और इसका आयुर्वेद में क्या इलाज संभव है? सबसे बड़ा इलाज तो मैंने बात शुरू करते हुए कहा था कि मदर नेचर को यदि हम फॉलो करना शुरू करेंगे, सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे, सुबह उठ के ताजा पानी पीना शुरू करेंगे, अपनी डाइट में केमिकल फ्री डाइट खाना शुरू करेंगे, रॉ जो चीजें हैं, सब्जियां जैसे गाजर है, मूली है या और भी फल है, उनको रॉ खाना शुरू, प्रोसेस खाने के बजाय रॉ खाना शुरू करेंगे, तो ये तो पहला निदान है जी कि यदि आप फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर डिक्लेयर भी हो चुका है, तो भी यदि आप गाय के दूध का सेवन करें, देसी गाय का दूध कहीं से मिले, उसका सेवन करना शुरू कर दें, डाइट में नमक, मिर्च, मसाले, तली हुई चीज़ों का उपयोग करना बंद कर दें और सैर करनी शुरू कर दें, उसके अलावा योग प्राणायाम को ऐड कर लें। उसके साथ साथ आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं, वो मिलने पर ही बताई जाएंगी, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है, तो यहाँ हम ओपन डिक्लेयर नहीं कर सकते क्या क्या यूज करें। हाँ, एक सिंपल आइटम है त्रिफला, उसका सेवन आप रात्रि सोते हुए और सुबह एक बार नहाने के बाद यदि पानी से लेना शुरू कर दें तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छा करता है। तो ये आपको फर्स्ट स्टेज के कैंसर से बिना मेडिसिन के भी ठीक किया जा सकता है।